जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में लगातार अभ्यर्थी यूपी टेट 2020 की नोटिफिकेशन जारी करने और प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने के लिए सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं, वहीं अन्य राज्यों के द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा का विज्ञापन भी जारी किया जा रहा है और शिक्षक भर्ती से संबंधित विज्ञापन भी जारी किया जा रहा है। DSSD के माध्यम से एक बड़ी शिक्षक भर्ती जिसमें प्राथमिक स्तर और TGT के लिए विज्ञापन पहले जारी किया गया था और एक और बड़ी शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है। साथ ही बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू होने जा रहा है, इसके संदर्भ में भी इस वीडियो में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। DLED 2019 बैच के अभ्यर्थियों के बारे में विशेष रूप से चर्चा होगी। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, अभ्यर्थी लगातार दबाव बना रहे हैं शासन PNP SCRT पर तृतीय सेमेस्टर प्रमोट करने के संदर्भ में, लेकिन अब कुछ समस्याएं आ सकती हैं उनको प्रमोट करने के कंडीशन के लिए, क्योंकि जैसा कि आपको ज्ञात होगा PNP और SCRT बिल्कुल भी फेवर में नहीं है और लगातार अभ्यर्थियों के दर जब फ़ोन कॉल करके उनसे पूछा जाता है वो तो बिल्कुल मुकर जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा ही होगी। तो इन सब के बीच में क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं जिनको लेकर के आपको जानना बेहद जरूरी है यदि आप तृतीय सेमेस्टर 19 बैच से संबंधित है। साथ ही परीक्षा पर क्या कुछ फैसला लिया जा रहा है इसके बारे में भी इस वीडियो में डिटेल्स में चर्चा होगी और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण खबरों को भी इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, 5807 शिक्षकों की भर्ती के लिए 4 से आवेदन लिए जाएंगे। 27 मई 2021 को दिल्ली सरकार के DSSD के माध्यम से फिर से एक बड़ी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। ये जो वैकेंसी है ये TGT यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सब्जेक्ट्स के अंतर्गत ये वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें महत्वपूर्ण रूप से बंगाली और इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत और पंजाबी लैंग्वेज से संबंधित ये भर्ती है। तो अगर आप भी इन सभी लैंग्वेजेस में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए हैं तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं और ये बहुत बड़ा मौका है आप सभी के लिए। जहां एक तरफ दिल्ली सरकार के द्वारा एक ही महीने में 2 बड़ी शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जा चुका है, वहीं उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी दर दर भटक करके सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वह पिछली भर्ती से संबंधित अभ्यर्थी हैं या फिर अभी वर्तमान में जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं उससे जुड़े हुए अभ्यर्थी हैं। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने अब सोशल मीडिया को बनाया हथियार। ये जो भी आप अभ्यर्थी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये उत्तर प्रदेश में पिछली 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती से जुड़े हुए हैं और उसमें बहुत से अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन सिर्फ इस वजह से कैंसिल कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने कुछ डिटेल्स भरने में गड़बड़ी की थी और प्रदेश सरकार के द्वारा ये कहा गया था कि जिनसे मेरिट प्रभावित होगा उन अभ्यर्थियों को चयन का मौका नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर लगभग 750 से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं जो कि पूरी तरीके से चयन प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं क्योंकि उनके द्वारा गलत अंक भर दिए गए थे बाय मिस्टेक, अगर उनके द्वारा हो गया होगा तो उनके द्वारा यही आरोप लगाया जा रहा है कि वो पूरी तरीके से मेरिट में भी आ रहे हैं लेकिन सरकार उनको मौका नहीं दे रही है। तो इसी वजह से वो सोशल मीडिया को हथियार बना करके सरकार तक अपनी मांगों को पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं एक गुट ऐसा भी है जो कि तीसरी काउंसलिंग से पहले उत्तर प्रदेश में 22,000 रिक्त पदों को 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में जोड़ करके तीसरी काउंसलिंग कराने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के क्रम में ट्विटर के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचा रहे हैं। और वहीं अन्य अभ्यर्थी जो हैं वो नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं ट्विटर के माध्यम से। बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के महत्वपूर्ण प्रावधानों को इसी सत्र से संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा सभी पाठ्यक्रमों में लागू करने की तैयारी चल रही है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए थे कि ग्रेजुएशन में जो भी सब्जेक्ट्स होंगे वो अभ्यर्थी स्वतंत्र होगा कोई भी सब्जेक्ट लेने के संदर्भ में। तो यही कुछ महत्वपूर्ण चेंजेस किए जा रहे हैं। इस सत्र में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के अभ्यर्थियों को ये अवसर दिया जा रहा है कि वो जिस सब्जेक्ट से चाहे वो पढ़ाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं DLED 2019 बैच से संबंधित अभ्यर्थियों के बारे में, क्योंकि जो उनका प्रमोशन होना है 19 बैच के तृतीय सेमेस्टर का वो सिर्फ उन्हीं से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, उससे पूरी तरीके से प्रभावित होंगे जो उससे पहले के बैचेज हैं उनसे संबंधित बैक से संबंधित अभ्यर्थी भी, क्योंकि उनको तो प्रमोट का लाभ दिया जा सकता है जो फ्रेश कैंडिडेट हैं, लेकिन जो पहले के सत्र के अभ्यर्थी हैं उनको प्रमोट का लाभ नहीं दिया जा सकता है। तो पूरी तरीके से उन अभ्यर्थियों का भी नजर है DLED 2019 बैच के प्रमोट मुद्दे को लेकर के। हालांकि अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार सरकार को और PNP SCRT को ये संज्ञान में याद दिलाया जा रहा है कि इन अभ्यर्थियों को भी प्रमोट का लाभ दिया जाना है, लेकिन आपको हर चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना होगा क्योंकि अभी भी PNP और SCRT आपके प्रमोट के मुद्दे को लेकर के उतना सीरियस नहीं है और बिल्कुल भी आपके फेवर में नहीं है। वो तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा हर हाल में कराने के पर विचार कर रही है। यहाँ पर आप लोगों को प्रिपेयर इस वजह से रहना होगा कि आप लोगों ने देखा होगा 18 बैच के चतुर्थ सेमेस्टर की जब परीक्षा हुई थी तो कितनी भारी संख्या में अभ्यर्थियों की बैक लगी हुई थी। तो इस कंडीशन में देखिए, कंडीशंस कुछ भी बन सकते हैं। आप प्रमोट के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, ये
सही है, लेकिन मेंटली प्रिपेयर जरूर रहिएगा कि अगर पीएनपी या एससीईआरटी के द्वारा आपकी परीक्षाएं अगर अचानक से करा दी जाती हैं तृतीय सेमेस्टर की, तो उसमें आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएं। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, यूपी के 1/3 जिलों में कोरोना खात्मे की ओर। यहाँ पर इस आर्टिकल में यही बातें लिखी गई हैं कि अब कोरोना लगभग समाप्ति की ओर चल चुका है, जो सेकेंड वेव आया हुआ था, और बहुत जल्दी रिकवरी रेट भी बढ़ रही है। और यहाँ पर जो पर डे जो केसेज आते थे उनकी भी संख्या में भारी कटौती देखने को मिल रहा है। तो इन सब के बीच में ये संभावनाएं हो सकती हैं कि पीएनपी और एससीईआरटी तो वैसे भी आपको प्रमोट करने के पक्ष में नहीं है, और अब अगर इस टाइप की खबरें आ रही हैं तो निश्चित तौर पर वो पूरी तरीके से फोकस करेंगी आपकी तृतीय सेमेस्टर परीक्षा पर। साथ ही सीबीएसई बोर्ड के अभ्यर्थी के 12वीं की परीक्षा के क्रम में भी आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख पा रहे होंगे। जुलाई के महीने से प्रारंभ होकर के अगस्त के बीच तक ये परीक्षाएं संभावित हो सकती हैं। इसके क्रम में स्क्रीन पर पूरी तरीके से आप पढ़ सकते हैं। परीक्षा के लिए मिलेगा 1.5 महीने का वक्त, तो हो सकता है जुलाई में स्थिति सामान्य होने के बाद से जिस प्रकार से सीबीएसई बोर्ड के द्वारा 12वीं की परीक्षा के क्रम में तैयारियां चल रही है, उसी प्रकार से पीएनपी और एससीईआरटी के द्वारा भी आपकी परीक्षाएं अचानक से जुलाई में कंडक्ट करा दिया जाए। तो आप सभी मेंटली प्रिपेयर जरूर रहिएगा तृतीय सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर दोनों के लिए। वहीं प्रदेश सरकार के द्वारा जो एस्मा एक्ट लागू किया गया है उत्तर प्रदेश में, उनका शिक्षक के द्वारा पूरी तरीके से विरोध किया जा रहा है कि बार बार शिक्षकों कर्मचारियों पर बार बार एस्मा लगाना अनुचित है। यहाँ पर लोगों के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए बार बार एस्मा एक्ट को हथियार बना करके लोगों पर थोपने का कार्य कर रही है। साथ ही बात करें माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री श्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से हमलावर है इनके भाई के विवादित मामले को लेकर के, और अब इनके द्वारा कुछ जमीन को लेकर के भी विवाद हो रही है कि इन्होंने गलत तरीके से डेटा दिखा करके या फिर यूँ कहें महंगी ज़मीनों को सस्ते में खरीदने के कुछ आरोप लग रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री की जल्द बर्खास्तगी को लेकर के आवाज़ उठाई जा रही है। साथ ही बात करें यूपी SSSC के माध्यम से एक टेंडर पब्लिश किया गया है परीक्षाओं को कंडक्ट कराने के संदर्भ में। परीक्षा कराने वाली संस्थाओं के लिए ये टेंडर जारी किया गया है। तो अब ये प्रस्तावित है कि जल्द से जल्द जो पीईटी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है यूपी SSSC के माध्यम से, उनकी परीक्षाएं भी प्रस्तावित हो सकती हैं। तो आप सभी इसके लिए तैयारी करते रहें, और अन्य सभी जो परीक्षाएं हैं जो होल्ड रखी गई हैं यूपी SSSC के द्वारा, उनको भी इस टेंडर के सफलतापूर्वक पास होने के बाद से उन परीक्षाओं में भी तेजी देखने को मिल सकती है। यूपीपीएससी के जो अभी नए अध्यक्ष श्री संजय श्रीनेत आए हुए हैं, उनके द्वारा ये पहला विज्ञापन जारी किया गया जो कि 7 स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है, और जनरल सर्जन, जनरल फिजिशियन, एनेस्थेटिस्ट और पैथोलॉजिस्ट से संबंधित ये पद होने वाले हैं। तो अगर आप मेडिकल से संबंधित हैं तो इस विज्ञापन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। साथ ही बात करें सहकारिता भर्ती घोटाले से संबंधित, तो यहाँ पर 2324 कर्मचारियों की हो सकती है बर्खास्तगी। मामला ये था कि ओएमआर सीट से छेड़छाड़ की गई और विज्ञापन के बाद आहर्ता बदलने और अन्य हेराफेरी के माध्यम से सहकारिता विभाग की संस्थाओं में भर्ती 2324 कार्मिकों पर सेवा से बर्खास्तगी की गाज गिर सकती है। दोस्तों, ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।